देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। अनुक्रम 45, 39, 33 के कितने पदों का योगफल 180 है। अब देखो योगफल आ रहा है और कितने पदों का योगफल आ रहा है, तो मतलब ये मान किसका है आपका 180, एसएन का मान है। ये मतलब एसएन का मान क्या आ रहा है आपका 180। ठीक है भाई। अब देखो आप एसएन एसएन का सूत्र आपका होता क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी, यही होता है बराबर 180 ऐसे की ऐसे। अब देखो जो यहाँ से पहला पद होता है वो क्या होता है ए, तो ए का मान कितना है आपका 45। अब देखो जो डी का मान निकालते हैं वो दूसरे पद में से पहला घटाते हैं, तो 39 में से 45 घटाऊंगा तो कितना आएगा, डी का मान -6 आएगा। ठीक है ना। अब डी का मान -6 आ गया है ना। अब देखो ये रख दो मान, तो एन का मान अपने पास नहीं है भाई। 2a, ए का मान कितना है अपने पास 45, प्लस एन का मान नहीं है -1 इंटू डी का मान कितना है -6 बराबर में क्या है 180। ये ऐसे के ऐसे। अब देखो ये जो गुणा वाला बटे वाला 2 है वज्र गुणा होकर उधर 180 से गुणा हो जाएगा, तो देखो ये तो क्या हो गया एन ऐसे के ऐसे। अब ये कितना हो गया 45 दूना 90 प्लस ये क्या हो गया n-1 इंटू -6 बराबर ये कितना हो गया 180 इंटू 2। सही है ना। अब देखो आप यहाँ से मैं गुणा कर लूँ, तो यहाँ से गुणा कर लूँ तो n तो ऐसे कैसे 90 ऐसे कैसे, प्लस को मैं -6 से गुणा करूँगा तो -6 और n से गुणा करूँगा तो -6n। अब ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 एकम 6 बराबर में क्या आया 180 इंटू 2। अब देखो आप यहाँ क्या हो रहा है 90 और 6 कितना हो जाएगा, 90 और 6 हो जाएगा 96 और ये कितना है -6n बराबर में क्या है 180 इंटू 2। अब एक बात बताओ आप, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, आ रहा है गुरुजी। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक बार तो मैं 2 ही ले लेता हूँ, तो 2 ले आप, तो 2 लेने के बाद क्या आ रहा है देखो 2n तो बाहर है ही, तो ये क्या हो गया 2 चौके 8 और 2 अंटे 16 -2 तिया 6 3n बराबर में क्या हुआ 180 इंटू 2। अब देखो ये 2 इस 2 से तो कैंसिल हो गया, अब वापस क्या आ रहा है कॉमन 3 आ रहा है शायद, तो 3 कॉमन ले लो तो 3n, ये क्या हो गया 3 एकम 3 3 छीक 18, ये क्या बच गया n और इधर क्या रह जाएगा 180 ऐसे के ऐसे। अब देखो 3 से कट रहा है तो आप यहीं काट दो, 3 एकम 3 3 छीकी 18 60 हो गया ना। ये क्या आया n तो बाहर है ही, 16 -n बराबर आ गया आपके पास 60। सही है। तो ये तो क्या हो गया n 16 से गुणा होके 16n माइनस ये क्या हो गया n इंटू एन स्क्वायर बराबर 60 ऐसे की ऐसे। अब देखो आप ये माइनस का n स्क्वायर उधर आएगा तो प्लस का हो गया, 16n उधर जाएगा तो माइनस का 16n हो गया, प्लस का 60 इधर ही है बराबर में 0। अब इसके मैं क्या करूँगा, अब इसके करने पड़ेंगे अपने को गुणनखंड। अब देखो मैं अगर इसके गुणनखंड करूँगा तो गुणनखंड क्या होंगे, देखो आप इसके गुणनखंड क्या होंगे, इसके गुणनखंड होंगे मतलब एन स्क्वायर ऐसे कि ऐसे दो टुकड़े करो जिनको गुणा करने पर तो आए 60 एन स्क्वायर और जोड़ने या घटाने पर आए माइनस के 16 एन। तो देखो माइनस के 10 छिक्की 60 तो 10 एन और माइनस का 6 एन प्लस 60 ऐसे की ऐसे बराबर 0। अब देखो दो दो की जोड़ी बना दिए दो दो की जोड़ी। अब दो दो की जोड़ी बना दिए तो कॉमन ले लो, एन कॉमन आ रहा है एन -10। अब यहाँ से कॉमन आ रहा है -6 तो एन ऐसे कैसे बाहर माइनस है तो प्लस वाला चिन्ह भी माइनस हो जाएगा, 10 छिक्की 60 बराबर 0। n-10 इसमें भी ले लो n-10, तो क्या बच गया आपके पास एक बच गया n-6 बराबर 0। इसको 0 के बराबर रख दो, इसको 0 के बराबर रख दो, तो एक तो मान आ गया n बराबर 10 और एक मान आ गया n बराबर 6, दोनों ही मान संभव है। ये आपका क्या हो गया फाइनल। देखिए क्वेश्चन क्या है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वर्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 -3 तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 है। मतलब ए बी एक वर्त का क्या है व्यास, ए बी वर्त का क्या है व्यास, मतलब एक कोई वर्त ऐसे है, कोई वर्त ऐसे है। ठीक है, ये वर्त का क्या है केंद्र। तो देखो ये केंद्र है तो ये ए बी कोई व्यास मान लिया, ए बी व्यास मान लिया। अब देखो ए के निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं, इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं और ए बी वर्त का क्या है व्यास जिसका केंद्र क्या है, एक तो 2 है और एक -3 है। ये मतलब इस बिंदु के निर्देशांक है 2 -3 और बी के निर्देशांक क्या है 1 और 4। सही है। अब देखो आप इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो इसके मान लो x1 y1 और ये हो गया आपके x2 y2। ठीक है, तो व्यास में जो केंद्र होता है वो मध्य बिंदु होता है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। सही है ना। अब देखो x अक्ष का मान 2 है
x1 का मान नहीं है गुरुजी, x2 का मान है 1/2। इधर आ जाओ, y का मान -3 है, y1 का मान क्या है, y1 का मान नहीं है, y2 का मान कितना है 4/2। ठीक है, अब वज्र गुणा कर दो, तो वज्र गुणा करने पर क्या हो जाएगा, देखो वज्र गुणा करने पर ये तो हो जाएगा, मतलब ये तो हो जाएगा 2 से गुणा होकर 4 हो जाएगा, और बराबर में क्या आया x1 + 1। ठीक है ना। अब देखो x1 तो इधर ही है, अब देखो आप 4 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 - 1, तो x का मान कितना आ गया 3, x का मान तो आ गया आपका 3। ठीक है, अगर x का मान 3 आ गया, x का मान 3 आ गया, x1 का मान तो 3 आ गया। अब यहाँ से देख लो, आप यहाँ से वज्र गुणा करोगे तो -3 तो किससे गुणा हो जाएगा, -3 तो हो जाएगा आपका 2 से, और y1 + 4 ऐसे की ऐसे, तो ये कितना हो गया माइनस का 3 दूनी 6, y1 + 4, तो देखो 4 इधर आके किसका हो जाएगा -4, तो y1 तो माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है और चिन्ह भी माइनस का आता है, तो माइनस के 10 बराबर क्या आ गया y1, तो y1 का मान कितना गया -10, और x1 का मान कितना गया 3, तो 3 और -10 आपके क्या आ गया आंसर, 3 और -10 आपके इस बिंदु के क्या आ गए निर्देशांक, 3 और -10 आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है, sin 35 अपॉन cos 35 का होल स्क्वायर प्लस cos 43 अपॉन sin 47 का होल स्क्वायर -2 cos 60 का मान बताइए। ठीक है, देखो बहुत ही शानदार प्रश्न है। अब देखो आप क्या होता है, देखो इस प्रश्न में क्या करूंगा मैं, 35 और 55 कितने हो रहे हैं 90 हो रहे हैं, मतलब दोनों की जोड़ी 90 हो रही है ना, तो ऊपर वाले को बदलो चाहे नीचे वाले को बदलो, तो मैं तो ऊपर वाले को ही बदल देता हूँ। साइन ऐसे की ऐसे, मैं इस 35 को क्या लिख सकता हूँ 90 - 55, अगर मैं 90 में से 55 घटाऊँ तो 35 ही बचते हैं, कोस 55 ऐसे की ऐसे, ये स्क्वायर ऐसे की ऐसे, प्लस इधर भी आ जाओ कोस ऐसे की ऐसे, 43 को क्या लिख सकता हूँ मैं 90 - 47, क्योंकि 90 में 47 घटाऊंगा तो 43 ही बचेंगे, साइन 47 ऐसे की ऐसे, स्क्वायर ऐसे की ऐसे, -2 कोस 60 का मान क्या होता है आपको पता हो तो, कोस 60 का मान होता है जो, देखो साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कोस 60 का मान भी 1/2 ही होता है, रख दिया मान। अब देखो आप साइन 90 - थीटा, साइन 90 - थीटा किस में बदल जाता है कोस थीटा में, तो थीटा की जगह कितना है 55, और नीचे भी क्या है कोस 55, स्क्वायर ऐसे की ऐसे, प्लस अब देखो कोस 90 - थीटा किस में बदल जाएगा साइन थीटा में, तो साइन 47, और बटे में भी क्या है साइन 47, ये स्क्वायर ऐसे के ऐसे, -2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1। अब देखो ये भी कैंसिल हो गया, क्या आया 1 1 का स्क्वायर, प्लस ये भी कैंसिल हो गया, क्या आया 1 1 का स्क्वायर -1। अब देखो आप 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1, 1 और 1 कितना हुई है 2, और 2 - 1, 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा 1, इसका फाइनल आंसर क्या हो गया 1। समझ गए आप।